दोस्तों साथियों, आपको बता दें, दहेज एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है। ये हिंदुस्तान में या कई और देशों में पूरी तरह से सक्रिय है। और दहेज का ऐसा मामला है कि न जानी कितनी बालाएं इस दहेज की बलवेदी पर बलिदान हो रही हैं, कितने परिवार उजड़ रहे हैं। और लड़की के माँ बाप अपनी शान शौकत के लिए समझो या मजबूरी बस समझो, दहेज को देने के लिए यहाँ तक खेत खलिहान तक बेच देते हैं, यहाँ तक घर भी बेच देते हैं। और लड़के वालों की जो है इच्छाओं कम नहीं होती हैं, लगातार उनकी दहेज की मांग बनी रहती है। ऐसी ही घटना आज एक मुस्लिम परिवार की है। जिसकी वजह से लड़के को बगैर दुल्हन के बैरंग जाना पड़ा। ये मामला जिला हरदोई के कस्बा बावन निवासी सलीम के घर का है, जो मंगलवार शाम को उसकी बहन की बारात बरेली जनपद से आई थी। पिछले मंगलवार को बरेली जनपद से बारात आई थी। जनपद के बरेली के जनपद भोजीपुर थाना क्षेत्र के अलीनगर से बारात आई थी हरदोई के लिए। सलीम और शकील दो भाई थे। उन्होंने पूरा जो है खाने पीने का अच्छा से अच्छा व्यवस्था उन्होंने की और उन्होंने सोचा अब बहन के लिए हम ये खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम उसकी खुशियां हर वक्त जीवन में बरकरार रहें। लेकिन उधर से जो है इनके यहाँ जो मेहर होता है और नकदी इन मामलों में जब द्वार चार हुआ, अब मिला बैठक हुई तो बाराती भी कम आए। ऐसे में सलीम, आपको बताते चलें कि सलीम और शकील को जो है कम बारातियों को लेकर के कोई बात नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि जितने बाराती हों तभी हमारी लड़का या लड़की की बारात सक्सेस होगी। लड़का लड़की की शादी तभी सक्सेस होती है जब दोनों के आपस में विचार मिलें, आपस में प्यार हो, एक दूसरे के सुख दुख को समझें और दो मन होते हुए एक मन से विचारधारा से एक पथ पर चले। ये मेरा अपना मानना है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे जितना दहेज आ जाए, लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में विचारों का तारतम्य नहीं है, दोनों में मेल मिलाप नहीं है, अंदर के दिलों की गहराइयों में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति उपेक्षाएं भरी पड़ी हैं, तो ये संबंध लाखों करोड़ों रुपया दान देने के बाद या दहेज देने के बाद भी संबंध नहीं चल सकता है। ऐसा अपना हमारा मानना है। और अगर आप लोग इस बात को सोचेंगे तो समझेंगे तो बिल्कुल ये बात मेरी सही मानेंगे कि ये बात हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब देर शाम दूल्हा अशरफ खां अपने पिता असगर खां, ताऊ अशरफ अली खां और आदि 50 बाराती के साथ दरवाजे पर पहुंचे तो कम बाराती देख करके सलीम और शकील को थोड़ा धक्का लगा कि कम क्यों आए, क्यों खाना हमने बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है, ऐसा ना हो हमारा खाना बर्बाद हो जाए। क्यों हो सकता है कि पहले जो है अशरफ खान ने या उनके पिता ने कहा हो कि बरेली से हमारे जो है कम से कम 150-200 आदमी आएंगे। इस विषय की हमें सूचना नहीं है कि क्या बात हुई थी, लेकिन ये पेपरों के माध्यम से ये हमें खबर मिली है, अमर उजाला के माध्यम से। उसी के अनुसार ये हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इस पर भी विवाद हुआ और आपस में विवाद ये भी हुआ कि इतना खाना बनवा दिया है, आखिर खराब होगा, इसको जिम्मेदार क्या होगा। तो आप जानते हो लड़के वालों के अंदर जो है एक अहम प्रश्न बना रहता है
कि मैं लड़के वाला हूँ, अपनी गलती को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वो आपस में ये कह देते कि क्या बताएं, हमने तो 200 आदमियों का जो है निमंत्रण दिया था, सबसे चलने के लिए जो है आग्रह किया था कि आप सभी लोग बारात में चलें, लेकिन आजकल इतनी शादी विवाह हो रहे हैं कि लोग इधर उधर हो गए, तो इतने ही हमारे खास खास लोग आ पाए और सब लोग अपने अपने खास प्रोग्रामों में शामिल हो गए, इसी वजह से कम लोग आए हैं। तो मेहर की जो पहले जब शादी बातचीत हुई होगी तो तय हुआ होगा कि मेहर में हम नकदी कितनी देंगे और सोना कितना देंगे। शायद 2 तोला की बात थी कि हम जो है मेहर में 2 तोला सोना देंगे और नकदी इतनी देंगे, लेकिन नकदी भी कम थी, सोना भी कम था। इस पर आपस में विवाद होने लगा। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना उग्र हो गया कि सलीम और शकील ने जो है कहा कि नहीं, हम अब तुम्हारे साथ विवाह ही नहीं करेंगे, शादी ही नहीं करेंगे। लड़के वाले सोच रहे थे कि ये ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे तो यहाँ कौन इच्छुक है, हम खुद नहीं शादी करेंगे। ये विवाद इतना बढ़ गया, फिर उसके बीच में बुजुर्ग लोग आए, समझदार लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपस में ऐसा न करो, ये मामला इतना तूल न दो, ये तूल देना उचित नहीं है। तो बात आई कि इन्होंने महर में इतनी बात कही थी कि हम इतनी नकदी देंगे, इतना सोना देंगे। इन्होंने नहीं किया ऐसा। क्यों इन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था नहीं, हम 200 बाराती लाएंगे, हम इतना खाना तैयार करवा दिए, हम तो जो है घर फूंक तमाशा देख रहे हैं और इनके लिए कोई ये खेल की बातें हैं। लोगों ने कहा हो सकता है, लेकिन वो जो है नहीं लाए, हमारी मर्जी की बात है। मतलब आग में घी का काम वो लोग, उनकी तरफ वाले लोग जो है, उनके रिश्ते नातेदार लोगों ने बात की और इस तरह से मामला इतना बढ़ गया कि सलीम और शकील ने बिल्कुल कहा कि नहीं, अब आप पक्के समझ लीजिए कि हम अपनी लड़की को भेजेंगे नहीं, न निकाह करेंगे। जब निकाह नहीं करेंगे तो भेजने का कोई सवाल ही नहीं है, आप चुपचाप चले जाए। और दूसरी बात, आप ऐसे जा भी नहीं सकते हैं, जितना हमारा खाना बना है उसका खर्चा वर्चा आपको दे करके जाना पड़ेगा। मामला फिर संकट में आया। कुछ इधर के कुछ उधर के बातचीत से हल निकालना चाहा। वर पक्ष कन्या पक्ष के दोनों लोगों ने बैठ करके बात की। बात तो भाई ये भी सही है कि यहाँ 150-200 आदमियों का खाना बनाया गया है और आप इतने लोग आए हैं तो 100 आदमियों का खाना जो है, 150 आदमियों का खाना जो है बर्बाद जाएगा। हमारे इधर के हम तो जानते थे इतने बाराती आएंगे, तो ये खाना आखिर क्या होगा, बर्बादी तो जाएगा, तो इसका खामियाजा कौन करेगा? तो ले दे करके भी खाने का जितना खर्चा आपस में होता है, कम ज़्यादा करके सुलह समझौता हुआ और सुबह जो है अशरफ खां बगैर पत्नी बगैर निकाह के बैरंग वापस चले गए। पूरी बारात मायूस होकर के जो ढोल तबूरा लाए थे वो चुपचाप बगैर आवाज़ के निकल गए। तो दोस्तों साथियों, दहेज के पीछे संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। और अगर शादी संबंध 2 परिवारों का मिलन होता है तो साफ और स्पष्ट अगर बात कर दे। मैं लड़की वालों से चाहूँगा, लड़के वालों से भी चाहूँगा, अगर आपकी सामा काशी है, हम कि 50,000 खर्च करेंगे या 5 लाख खर्च करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि नहीं, हम जो है 5,000 की हैसियत हो तो बताएं, आप हम 2 लाख खर्च करेंगे। लड़की वाले कहें भैया हो ज़्यादा तो नहीं, हम खाने पीने में इतना खर्च करेंगे। भले वो खर्च करने की क्षमता उनमें ज़्यादा हो, आवभगत की हमारे पास लोग नहीं, आवभगत ज़्यादा करें, लेकिन ऐसे मामले जो है ज़्यादा अच्छा होगा कि जितना कम बताया उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। तो दोस्तों साथियों, इसके बाद दोनों में सुलह समझौता हो गया, दूल्हा बगैर बैरंग के वापस चला गया। तो ये हम आम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि देखिए, एक अब ऐसा समय आ रहा है कि सबके घर में एंड्रॉइड फ़ोन है और अपने देश में लिव इन रिलेशनशिप चलने लगा है। ये मत सोचो कि हम मुसलमान हैं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा। सब जगह जो है आधुनिकता पैर
फैला चुकी है और पंख फड़फड़ा करके लड़के लड़कियां उड़ रहे हैं आसमान पर। आप धर्म की डोरी में इन्हें नहीं बांध सकते हैं। अब वो समय आने आने वाला है कि न लड़का जीवन में शादी करेगा न लड़की शादी करेंगे। 2 दिन इनके साथ, 2 दिन उनके साथ, 2 महीना इनके साथ, 2 महीना उनके साथ, ये चलता रहेगा और ये पूरे देश में चालू हो गया है। जैसे चाइना में आप देख रहे हैं कि चाइना की सरकार जो है अब ये परेशान है कि वहाँ की आबादी घट रही है, तो ये अपने देश में भी ऐसा आएगा। जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी, किसी भी धर्म की हों, किसी भी समाज की हों, अब उनके समझ में आने लगा है कि हम शुअरों की तरह बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम अपनी जवानी को बच्चा पैदा करके सत्यानाश नहीं करेंगे। आप सभी को मालूम है कि बच्चा पैदा करने से जो है लड़की के शरीर में कितने बदलाव आते हैं और उसकी जवानी किस तरह से बर्बाद होती है, ये कहने की बात नहीं है। और जिनको ये बात मेरी बुरी लगती है, मैं उनसे चाहता हूँ क्षमा मुझे करें। लेकिन उस लड़की से पूछिए जो 16 साल की या 18 साल की उम्र में माँ बन जाती है और उसके बाद उसका पति जो है न्यू ब्रांड में जो है मस्ती ढूंढा करता है, अगल बगल की कुंवारी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अगर कहीं कोई एक लड़की उसके संपर्क में आ जाती है तो हर वक्त उसी के गुण गाया करता है। और गाहे बगाहे जब पत्नी को ये बात मालूम होती है कि हमारा पति जो है वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है और हमें पूछता भी नहीं, एक दिन वो कहती है, क्या बात है, तुम फलां के साथ जो है सुना गुलछर्रे उड़ा रहे हो, क्या जो उसके पास है हमारे पास नहीं है? उसके पास यौवन है, मेरे पास यौवन नहीं है। तो ये बात लड़की के माँ बाप या मौसी मौसा सहेलियों को ये बताना चाहिए। आज तक इस मामले में कोई बात नहीं करने वाला। मैं इस उम्र के साथ आपको अपने अनुभव के अनुसार ये कह सकता हूँ कि लड़कियां सोचें जो 16 हैं, 18 साल हैं, 22 हों चाहे 30 साल की हों, क्या डिलीवरी के बाद शरीर आपका उस तरह से बचता है? आप कुछ हीरोइनों को, मलाइका अरोड़ा जैसी और तमाम ऐसी हीरोइनें हैं, वो अलग की बात है कि मेहनत करके, कसरत करके, एक्सरसाइज करके बॉडी को अपने मेंटेन किए हो, लेकिन वाकई जो है आम आदमी के दिल दिमाग में ये बात छाई रहती है कि ये एक बच्चे की, 2 बच्चे की माँ है और उसके शरीर में वो बात नहीं होगी। वो अलग की बात है कि वो अपने को 12 साल सिद्ध करें, लेकिन हकीकत जो है वो है। तो साथियों, बारात तो वापस हो गई और इसमें कोतवाल उमेश त्रिपाठी ने बताया कि हमारे पास कोई तहरीर नहीं। जो हरदोई के लोनार कोतवाली के इंस्पेक्टर थे, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई इस तरह की तहरीर नहीं आई है। और चलो अच्छा है, नहीं आई, अपना आपस में सुलह समझौता कर लें, क्यों पुलिस को तक मामला लाए। और नेक पुलिस वाले ऐसा ही सोचते हैं कि अगर आपस में सुलझ जाता है तो क्यों पुलिस प्रशासन को शामिल करें, मामला बढ़ेगा, दोनों पक्ष परेशान होंगे। तो दोस्तों साथियों, आज दहेज के लिए एक लड़का कुंवारा ही बगैर पत्नी के वापस चला गया, बगैर पत्नी के। तो हम आप सभी गार्जियनों से, लड़कों से कहना चाहते हैं, अरे दहेज से कितने दिन आपका काम घर चलेगा? क्यों लड़की के माँ बाप को लड़की के रूप में वो दहेज लाती है, माँ बाप से पाल करके लड़की को आपके घर भेजते हैं, क्या ये कम है? ये सोचने वाली बात नहीं है। आप सोचो और समझो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? दहेज के खिलाफ हम बचपन से रहे हैं और हमने भी अपनी लड़कियों की शादी बगैर दहेज की है। बहुत कम बारातियों में हमने शादी की है, जानबूझ करके मैंने बुलाया था। हम ज़्यादा भी लोगों को खाना खिला सकते थे। इस पर घर परिवार, रिश्ते नातेदारों में आसपास लोगों से बहस भी हुई, विरोध भी हुआ, क्योंकि कम बाराती का मतलब ये भी है कि आपने बारात में देखा होगा कि किस तरह से लोग खाना बर्बाद करते हैं। हमने एक निमंत्रण में देखा कि एक लड़का है करीब 17-18 साल का और वो
भीड़ में घुसता है और प्लेट जो भी उसको जो खाना चाहता है भर करके प्लेट लाता है, थोड़ा खाता है और फिर पूरा प्लेट सहित फेंक देता है, दूसरी प्लेट उठाता है, फिर घुसता है। तो वो 12 प्लेटें ऐसे बर्बाद किया। मैं फिर उससे रोका और मैंने कहा कि ये किस तरह खाना तुम बर्बाद कर रहे हो? तो वो हमसे लड़ने लगा। एक दो लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने कहा हम ये नहीं कहते कि आप 12 प्लेट उठाए हो, लेकिन उतना खाना लो जितना कि आप खा सको। भर भर प्लेट लाते हो, सारा फेंक देते हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो तमाम लोगों ने कहा अगर तेल तेल जाए मसालची की गांड फाटे, बहुत अप्रिय शब्द प्रयोग करने लगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारा खाना बर्बाद होगा, तब तुमको एहसास होगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।